भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री हनुमत जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हनुमान जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस पृथ्वी पर जो अष्ट चिरंजीवी है, उनमें एक प्रमुख नाम आता है श्री हनुमान जी का। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर चिरंजीवी है। श्री हनुमान जी महाराज का प्रागट्य चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। माता अंजनी तथा वानर राज केसरी के पुत्र श्री हनुमान जी का प्रागट्य चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है, उस समय हुआ था। इस बार श्री हनुमत जन्मोत्सव का महापर्व 16 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन है और इस बार शनिवार के दिन श्री हनुमत जन्मोत्सव का आना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि शनिवार तथा मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है और इस दिन जो कोई भी भक्त श्री हनुमान जी की पूजा करता है, उन्हें चोला चढ़ाता है, आराधना करता है, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है या कोई भी उपाय करता है, तो श्री हनुमान जी उसको तुरंत फल प्रदान करते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के रूप में आज भी इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया है कि जहां पर भी भक्त मेरा नाम स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहां पर तुम प्रत्यक्ष रूप में हमेशा उपस्थित रहोगे। तो हनुमान जी महाराज आज भी इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा के लिए चिरंजीवी रूप में विराजित है और जहां पर राम नाम लिया जाता है, भगवान के नाम का संकीर्तन किया जाता है, वहां पर श्री हनुमान जी तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी श्री हनुमान जी सरल कर देते हैं। हनुमान जी को बुद्धि का दाता माना गया है, बल का प्रदाता माना गया है तथा समस्त कार्यों को पूर्ण करने की शक्ति यदि किसी देवता में है तो श्री हनुमान जी में है। श्री हनुमत जन्मोत्सव चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस बार हनुमत जन्मोत्सव का महापर्व 16 अप्रैल 2022 शनिवार को है। पूर्णिमा तिथि का आरंभ प्रातः 2:25 से हो जाएगा, जो कि 16 और 17 की जो मध्य रात्रि होगी 12:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं या भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पूजा अर्चना करते हैं या प्रत्येक माह पूर्णिमा का कुछ भी उनके घर में पूजन पाठ अनुष्ठान होता है, उनको चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा यानी 16 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन ही व्रत की पूर्णिमा रहेगी। इसी दिन सत्य व्रत पूर्णिमा रहेगी तथा इसी दिन श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव प्रागट्योत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा के दिन रवि योग तथा हर्षण नामक योग भी रहेगा और इस दिन बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ संयोग शनिवार का बन रहा है। तो यदि आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको हनुमत जन्मोत्सव यानी 16 अप्रैल को सुबह जल्दी उठना है और जल्दी उठ करके स्नान करना है और स्नान करने के पश्चात आपको हनुमान जी के मंदिर में सूर्योदय के पहले पहुंच जाना चाहिए और वहां पर श्री हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ाएं। चूंकि शनिवार का दिन है, इसलिए शनिवार के दिन तेल, सरसों के तेल में मिलाकर के सिंदूर भगवान को अर्पण करना चाहिए। वैसे तो हनुमान जी को जो सिंदूर और तेल चढ़ाया जाता है वह केवल किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथों से ही चढ़ाया जाता है, लेकिन कोई भक्त यदि शुद्ध और पवित्र अवस्था में श्री हनुमान जी को तेल और सिंदूर अर्पण करना चाहते हैं तो उनके चरणों में अर्पण कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं होता है। लेकिन प्रयास करें कि ब्राह्मण के हाथों से ही सिंदूर और तेल श्री हनुमान जी को आप चढ़वाएं, उनको चोला चढ़वाएं तथा सूर्योदय के समय भगवान श्री हनुमान जी की आरती उतारें। भगवान श्री हनुमान जी को बेसन के लड्डू, चने, चिरौंजी, लाल फल अत्यधिक प्रिय होते हैं।
ये वस्तुओं का भोग श्री हनुमान जी को लगाएं। इसके अलावा श्री हनुमान जी को बाटी और बाटी का चूरमा या बाफले या अन्य मिष्ठान्न का भोग भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो सबसे अधिक प्रिय उनको यदि कोई वस्तु है तो लाल फल है। तो 16 अप्रैल के दिन सुबह आप भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद एक समय का व्रत रखें, यानी दिन में आप फलाहार कर लेवे तथा शाम के समय भगवान को भोग लगा करके स्वयं भोजन करें। हनुमान जयंती के दिन काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको दाढ़ी कटिंग, शेविंग या नाखून नहीं काटना चाहिए और कटवाना भी नहीं चाहिए। हनुमान जन्मोत्सव के दिन चूंकि हनुमान जी को शांत मन के माने जाते हैं, शांति प्रिय माने जाते हैं, इसलिए आप उस दिन क्रोध बिल्कुल न करें, वाद विवाद न करें, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें, बड़ों का आदर सत्कार करें तथा पूरे दिन भगवान श्री हनुमान जी की भक्ति और आराधना करते रहे। इस दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं तथा हनुमान जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको पीपल के पत्ते ला करके, एक दिन पहले भी आप चाहें तो पीपल के पत्ते ला सकते हैं, या फिर हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन भी आप पीपल के पत्ते तोड़ करके ले आइएगा और पीपल के पत्तों को धो करके उनके ऊपर सिंदूर या कुमकुम या चंदन से राम नाम लिख करके पीपल के पत्तों की एक माला आप तैयार कर लीजिएगा और इस माला को श्री हनुमान जी को आप धारण करवा दीजिएगा। ऐसा यदि करेंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा कि आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी और आपका कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा। आप किसी कार्य को लेकर के बहुत दिनों से परेशान है, विचलित है, तो वह कार्य आपका सरल होकर के संपन्न हो जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके अलावा यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको श्री हनुमान जन्मोत्सव यानी 16 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के निमित्त लाल फल का उनको भोग लगाना चाहिए और लाल फल का भोग लगाने के समय उसके ऊपर तुलसी जी का एक पत्ता रख दीजिएगा तथा तुलसी जी का पत्ता और लाल फल स्वयं आपको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा से आपके घर परिवार में अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और प्रत्येक कार्यों में आपको सफलता मिलती जाएगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप निरंतर उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हनुमान जी को यदि आप प्रसन्न करना चाहते हैं और यदि आपके घर में आप या कोई और व्यक्ति रोग से ग्रसित है तो श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के मंदिर में घी और सिंदूर मिला करके आपको हनुमान जी के मंदिर में दान करना चाहिए, उनके चरणों में रख देना चाहिए। हालांकि उस दिन शनिवार है इसलिए तेल और सिंदूर उनको चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन घी और सिंदूर मिला करके यदि उनके चरणों में आप समर्पित कर देंगे तो हनुमान जी की कृपा से आप रोग तथा भय से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर्ज आपके ऊपर हो चुका है, तो श्री हनुमान जन्मोत्सव के दिन आप सफेद कागज पर स्वस्तिक का एक चिन्ह बना करके उसे हनुमान जी को अर्पित करें। उसके पश्चात उसे घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे तथा आपके घर में रुपये पैसों की कमी नहीं आएगी और आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। यदि किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत दिनों से आप अपनी कन्या के लिए या किसी बहन बेटी के विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं, तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन आपको हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर के उस कन्या की मांग में थोड़ा सा सिंदूर लगा लेना चाहिए। ऐसा करने से उस कन्या का शीघ्र विवाह हो जाएगा और उसके जीवन का जो भी दुर्भाग्य होगा वह समाप्त हो जाएगा। अगर आप पारिवारिक कलह से बहुत ज्यादा परेशान है तो आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन शुभ मुहूर्त में सरसों के तेल में सिंदूर मिला करके
प्रत्येक कमरों में घर के मुख्य द्वार से लेकर के अंतिम छोर तक स्वस्तिक के निशान यानी सातिये का चिन्ह बना देंगे तो घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा तथा परिवार के लोगों के बीच में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। अगर आप नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आपको हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा करके हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद हनुमान जी को चढ़ा हुआ सिंदूर सफेद कागज पर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके उसे अपने पास अपने घर में सुरक्षित रख लीजिएगा। और जब भी आप नौकरी के लिए जाएं, किसी इंटरव्यू के लिए जाएं या कहीं भी किसी उच्चाधिकारी से मिलने जाएं तो उस कागज की पुड़िया बना करके उसको अपनी जेब में रख करके ले जाएंगे और किसी कार्य के लिए आप जाएंगे वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज के पास जो है बहुत बल है। अतुलित बलधामम, श्री हनुमान जी को अतुलित बलधाम, उनके बल का कोई भी पार नहीं है, उनकी बुद्धि का कोई पार नहीं है। सर्व समर्थवान श्री हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप श्री हनुमान जन्मोत्सव के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं या श्री हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं या कोई उपाय यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्री हनुमान जन्मोत्सव का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।